सितंबर को मार्जिन पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, सभी ब्रोकर की करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेबी का सर्कुलर था। तो सिर्फ आस्था ट्रेड में नहीं, आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं उनको सबको लगभग एक ही मार्जिन अब दिखाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ कितना होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आस्था ट्रेड के बारे में कि अब अभी आपका जो ऑप्शन सेल सिर्फ 4,000 रुपये में होता था, फ्यूचर में ट्रेडिंग इंडेक्स फ्यूचर में जो 4,000 रुपये में होती है, अब आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो उससे पहले दोस्तों इस चैनल को जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस पर क्लिक करके, और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन आए वो पल पल मिलती रहे आपको। इस चैनल पर आप जानते हैं कि हम लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, कुछ स्टॉक के वीडियोज़ लेके आते हैं आपको क्वालिटी स्टॉक्स के, उसके अलावा बहुत सारी लर्निंग आपको इस चैनल पर मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों है क्या कि अब मैं आपको बताऊं, देखिए मैं डायरेक्ट आस्था की वेबसाइट पे लेके चलता हूं और ये लेटेस्ट अभी अपडेट हुई है वेबसाइट। तो अगर आप इस पर प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे तो चेंज हुए, आपके पास जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हैं सबका आपको मेल आ जाएगा शाम तक। अदरवाइज आप 1 तारीख को ट्रेड करके देख सकते हैं, लगभग सेम मार्जिन ही अब लगभग लगेगा। कोई ब्रोकर कम ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ये कोई ज़्यादा दे रहा है। तो इस चीज़ से आप ये समझिए कि 1 सितंबर तक जो सेबी का प्लान है अगले 2021 में, वो चाहते हैं कि सारे ब्रोकर की लगभग मार्जिन सेम हो जाए और इंट्राडे मार्जिन लगभग खत्म हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ डेरिवेटिव सेगमेंट में अभी इक्विटी इंट्राडे में आपको ये मार्जिन मिलते रहेंगे जो कैश में करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब जो नए प्लान है आस्था ट्रेड के, वो 2 प्लान है, एक तो प्रोफेशनल प्लान है, एक इन्वेस्टर प्लान है, आप देख सकते हैं। तो आपको प्रोफेशनल प्लान अगर लेते हैं तो ट्रेडिंग में थोड़ा सा बेनिफिट देगा, अगर आप इन्वेस्टर प्लान लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप करते हैं तो उसमें आपको अच्छा रहेगा। मतलब सीधी सी बात है, जनरली जो 2 प्लान होते थे, तो इसमें अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर प्लान में तो फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज है और डिलीवरी में आपकी कोई ब्रोकरेज नहीं है, जीरो। लेकिन डिलीवरी में फिर आपको मार्जिन भी नहीं मिलेगा, 1 टाइम्स मार्जिन। तो मतलब यहाँ डिलीवरी फ्री हो जाएगी आपकी, और उसके अलावा आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर की ब्रोकरेज मिलेगी। अगर आप इंट्राडे में ऑर्डर ट्रेड करना चाहते हैं कैश सेगमेंट में, तो दोनों में आपको 25-25 टाइम्स मार्जिन मिल जाएंगे, 20 रुपीज़ ब्रोकरेज रहेगी वहाँ पे आपकी। लेकिन अगर डिलीवरी में आपको मार्जिन चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल प्लान लेते हैं तो आपको देखिए 4 टाइम्स मार्जिन मिल जाएगा डिलीवरी में, लेकिन ये 7 दिन के लिए वैलिड रहता है, याद रखिएगा। और ब्रोकरेज में 0.20% जाएगी आपकी। देखिए लिखा भी, यू कैन होल्ड डिलीवरी अप टू T+7 डेज फॉर एक्सपोजर, और उसके बाद आपको मार्जिन फिल करना होगा, अपने अकाउंट में रखना होगा। तो अपना जो मेन सीन था यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का और फ्यूचर का, अपन वो देखते हैं क्या उसमें क्या हुआ है। तो दोस्तों अभी ये अपने लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है कि जो आप 4,000 में ऑप्शन सेल करते थे, अब वो 4,000 में नहीं हो पाएगा। अब आपको सिर्फ 4 टाइम्स मार्जिन मिलेगा आपको ऑप्शन सेलिंग में, और चाहे आप फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें, अगर मैं दिखा देता हूँ आपको NSE फ्यूचर, तो भी आपको 4 टाइम्स मार्जिन मिलेगा सिर्फ। अब 4 टाइम्स मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि सपोज़ कीजिए आपका आप इसको डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि 4 टाइम्स का मतलब है क्या। तो डायरेक्ट मैं मार्जिन पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि 4 टाइम्स का मतलब क्या है। कि सपोज़ कीजिए आपको बैंक निफ्टी का 1 लॉट सेल करने के लिए कैरी ओवर में मार्जिन जो लगता है अभी जनरली, वो लगभग 1,60,000 रुपये लगता है। तो 1,60,000 में 4 का भाग डिवाइड कीजिए, और जो भी अमाउंट निकलता है उतना आपको अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा 1 लॉट सेल करने के लिए या फिर फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। सेम निफ्टी के साथ है उससे, और कोई भी स्टॉक हो लगभग आपके साथ। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग में स्पेशली, और फ्यूचर में, ऑप्शन बाइंग में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑप्शन बाइंग में 3 टाइम्स मार्जिन मिलेगा, जो भी आपका प्रीमियम रहेगा उसमें आप 3 का भाग दीजिए, लगभग उतना पैसा आपको रखना पड़ेगा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। तो ये एक बहुत इशू आया है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आस्था ट्रेड में ये प्रॉब्लम है। मतलब अब ये सेबी का सर्कुलर है, तो आपके पास जो भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं, जरूर आप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, एलिस ब्रो, कोई भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, शाम तक आपके पास मेल आ जाएगा। अदरवाइज आप 1 तारीख को ट्रेड प्लेस करके देख सकते हैं। और मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए देखिए एक आस्था की जो टीम है उनको भी मेल किया था, उनसे मैंने पूछने की कोशिश की थी क्या होने वाला है, किस तरीके से हमें मार्जिन रखना पड़ेगा ऑप्शन सेलिंग में। तो उनका भी देखिए आप रिप्लाई देख सकते हैं। ये देखिए कि न्यू एग्जांपल है ये कि अगर आप निफ्टी फ्यूचर में इंट्राडे करते हैं, तो फ्यूचर में जो कैरी ओवर मार्जिन होता है लाइक 1,51,836, तो उसका 25% आप निकालिए, 37,959। तो इतना आपको लगेगा मार्जिन अप्रोक्स रखना पड़ेगा, सेम बैंक निफ्टी के केस में। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वोट फॉर फ्यूचर ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर, कुछ भी करें आपको इतना मार्जिन रखना पड़ेगा। तो अब ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब हमें इस प्रॉब्लम को साथ में डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है। ब्रोकर के साथ जाइए, आपको इतना मार्जिन रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अब मार्जिन अगर इतना एक रिटेलर के लिए, चाहे मैं हूँ आप हो, जो भी रिटेलर्स हैं, उनके लिए एक लॉट सेल करने के लिए 40,000 रुपये मार्जिन क्या रख पाएंगे आप? मैं भी, मतलब मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे ऐसे ऑप्शन सेलिंग करके। तो फिर या फिर फ्यूचर में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो लोग 4,000 में कर रहे थे, अब सीधा 40,000 लगेगा लगभग। और ये भी कब तक लगेगा? सिर्फ फरवरी तक, क्योंकि सेबी का जो सर्कुलर है उसमें ऐसा लिखा है कि फेज वाइज ये मार्जिन इंक्रीज करेंगे वो लोग
फरवरी तक आपको इतना मार्जिन लगेगा। फरवरी के बाद जो नेक्स्ट 2 मंथ होंगे उसमें फिर 50% मार्जिन रखना पड़ेगा, मतलब 1,60,000 का 50% करीब 80,000 रुपये आपको रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 2 मंथ आपको 75% यानी 1,20,000, और लास्ट में 1 सितंबर 2021 के बाद तो लगभग जो कैरी ओवर में मार्जिन रिक्वायर्ड होता है उतना ही मार्जिन आपको इंट्राडे में रखना पड़ेगा ऑप्शन सेल और या फिर फ्यूचर करने के लिए। अभी कैश सेगमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन हटाई है 1-2 दिन पहले सेबी ने, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये कंडीशन एक ये भी है कि अगर बीच में कुछ ऐसा होता है कि कुछ इशू आते हैं, सेबी की मीटिंग होती है, दोबारा से कोई सर्कुलर आता है, अपडेट आता है, तो मैं अपडेट करूंगा आपको इसी चैनल पर, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। और जो भी इशू है, इसमें एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसी चैनल के नीचे दिया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वो अकाउंट ओपनिंग के लिए तो मैं आपको, अगर आपका अकाउंट नहीं है आस्था में या किसी और में, तो मैं आपको अपडेट करूँगा, वहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा और मैं आपको अपडेट करूँगा कि कितना मार्जिन रियल वहाँ पे बता रहा है क्योंकि 1 तारीख से इम्प्लीमेंट होगा, तो हम 1 तारीख को आपको विद प्रूफ के साथ भी ये दिखाएंगे। तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ये तो थी एक मार्जिन से रिलेटेड। तो अब आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब हम फिर करेंगे कैसे सेलिंग। 40,000 रुपये तो रिटेलर्स के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो अब हम करेंगे कैसे। अब हम हेजिंग के थ्रू ऑप्शन सेल करेंगे। और हेजिंग में क्या है, हेजिंग के बेनिफिट मिलते हैं। हेजिंग में आपका मार्जिन बहुत कम हो जाता है, आपको कम मार्जिन में आप हेज कर सकते हैं। और हेज की एक अच्छा फ़ायदा ये भी है कि आप अनलिमिटेड रिस्क लॉस से भी आप बच जाते हो, क्योंकि हेज करोगे पोजीशन को तो नो डाउट आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आप लॉस भी लिमिटेड कर दोगे वहाँ पे। तो मैं आप उससे रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑप्शन की सीरीज स्टार्ट करूँ, बिल्कुल जिसमें ऑप्शंस बेसिक, बिल्कुल कॉल से लेके कॉल पुट क्या होता है, बेसिक क्या होता है, मतलब क्या होता है इनका, और ऑप्शन ग्रीक, उसके बाद ऑप्शन स्ट्रेटजी, सब कुछ मैं उसमें कवर करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं ये सीरीज़ लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।